नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है सूर्य पर्वत पर मत्स्य चिन्ह की हकीकत। है तो बड़ी विडंबना, लेकिन आजकल पामिस्ट्री में सबसे अधिक गौर मत्स्य चिन्ह पर किया जाता है, वो भी खासकर सूर्य पर्वत पर। जबकि हमारी हथेली पर बहुत सारे सौभाग्यशाली चिन्ह होते हैं और उन पर उतना गौर नहीं किया जाता। लेकिन कई बार हमारे सूर्य पर्वत पर फिश साइन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतना प्रभावशाली नहीं होता, उतना शुभ फल नहीं देता जितना देना चाहिए। इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। आइए कोशिश करते हैं उन भ्रांतियों को दूर करने की। तो सबसे पहले जो भ्रांति होती है वो है इसका शेप। हमसे गलती होती है शेप को डिटरमाइन करने में। अक्सर हम इसको फिश मान लेते हैं। जब दो रेखाएं थोड़ा कर्व लेते हो जुड़ जाएं, ये वास्तव में आइलैंड है, द्वीप, जिसको बहुत अशुभ माना जाता है। तो फिर फिश क्या? फिश के लिए लाइनें कर्व ही चाहिए। एक लाइन ऐसे, एक लाइन कर्व लेते हुए ऐसे, और यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें। ये हो गया फेस, ये हो गया टेल। अगर यहाँ पर आई है तो और अच्छा, अगर यहाँ पर विंग है तो और भी शुभ। ऐसे ही एक और बनती है और ट्रायंगुलर होती है शेप। ये बना, ये ऐसे और ऐसे, ये विंग्स। ये काइट जैसी हो गई, लेकिन फल बिल्कुल फिश जैसे ही देती है। यहाँ पर फेस, ये टेल, यहाँ आए और ये विंग्स। जितना बड़ा फिश साइन उतना ज़्यादा शुभ फल। छोटा फिश साइन तो कम फल देगा, शुभ फल कम होंगे। बड़ा है तो बड़ा फल देगा। कई बार तो इतना बड़ा हो जाता है कि मान लीजिए ये हमारा अपोलो माउंट वेल डेवलप्ड है। यहाँ पर एक फिश बनता है, बहुत बड़ा फिश, आधा बनता है इस अपोलो फिंगर के बेस फैलेंज से शुरू होता है, लाइक दिस, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर इंटरसेप्ट करता है। बहुत रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो जातक को कुछ खास ही बना देता है। उसको जो मिलेगा वो अद्वितीय है। खासकर सफलता के मामले में, संपन्नता के मामले में, यश के मामले में यह बहुत ही रेयर और बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे ही ये साइन भी बहुत ही ऑस्पिशियस। आज हम बात कर रहे हैं केवल अपोलो माउंट की। अपोलो माउंट मोस्टली थोड़ा सा डिप्रेस होता है, और वो भी इस जगह पर। लेकिन अगर हमारी अपोलो फिंगर अच्छी है, बलिष्ठ है, इंडेक्स से लंबी है, तो अब ये हमारे अपोलो माउंट को वेल डेवलप्ड कर देती है। यहाँ पर उंगली की लंबाई, उंगली की बलिष्ठता पर्वत को
गुणों को और बढ़ा देती है। ऐसे में अगर फिश साइन बने, ये तो बहुत रेयर है, ये छोड़िए आप लोग, हम सिंपल की बात करते हैं। एक सिंपल साइन बना, मान लीजिए ऐसे बना, प्योर फिश साइन, ऊपर फेस नीचे टेल। यहाँ पर भी दो तीन बातों का गौर करना। यदि हथेली पर कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी ग्रह पर्वत पर अगर फिश साइन बना है तो एक बात की पक्का गारंटी कि जातक एजुकेटेड होगा, इंटेलिजेंट होगा। दूसरी बात, जो पूंछ है वो किस तरफ है, वो हथेली के मध्य की तरफ है, तो ऐसा फिश एक्टिव होता है 50 के बाद। अगर ये टेल फिगर की तरफ है, इसका मतलब है 50 से पहले एक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ की तरफ है तो टेल अगर नीचे की तरफ है, ब्रेसलेट की तरफ, फिर वही कि 50 के बाद। अगर उल्टी फिश बन गई है तो 50 से पहले। और जितना बड़ा फिश साइन उतनी अच्छी शुभ फल देता है। लेकिन हमारा ये फिश साइन, इसके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। अक्सर तो लोग थोड़े प्रेजुडाइज होकर, पूर्वाग्रहित होकर, लाइनों के सहारे से इधर से उधर से एक तिगड़म लगा के दीप को भी फिश बना देते हैं। और कई तो इतने महान हैं पाम हिस्ट्री में कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, नाड़िका रेखाएं, उनको क्रोध क्रोध के, कुरेद कुरेद के, उनसे भी फिश साइन बना देते हैं। सब गलत। वास्तव में तो फिश लाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जैसी और प्रभावों की रेखाएं बन रही हैं, और रेखाएं बन रही हैं, वो भी स्पष्ट ऐसे ही बने। ये नहीं कि आप कुरेद कुरेद के ढूंढ रहे हो। इतना तो हर जातक के हाथ में कुछ ना कुछ शुभ निशान होते ही हैं, कुछ शुभ फल होते ही हैं। लेकिन जब क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर, कहीं से रेखा फेडेड ना हो, अच्छी तरह से काट रही हो, अच्छा उसका टेल बना हो, अच्छा उसका फेस हो, अच्छे उसके विंग्स हो, दो कर्व लाइन है बिल्कुल स्पष्ट, तब वो फल देती है। नीचे की तरफ पूंछ 50 के बाद, और अगर ऊपर की तरफ पूंछ उंगलियों की तरफ तो 50 से पहले। लेकिन एक पक्की बात, आदमी बहुत तरक्की करता है जब सूर्य पर्वत पर यह उभरती है। खूब सफलता, खूब संपन्नता, खूब यशमान, व्यापार कला, खूब अद्भुत। लेकिन यह संघर्ष बहुत कराती है, बहुत मेहनत करवाती है। उसके बाद देना शुरू करती है, आराम पे नहीं देती। जैसे कि नेपच्यून पर, केतु पर फिश लाइन होती है ना, वो पूरी जिंदगी देती है। यहाँ पर सन माउंट वाली बहुत देती है, लेकिन संघर्ष बहुत कराएगी, मेहनत बहुत कराएगी आपसे। तो कई बार देखा गया है कि हाथ में सूर्य पर्वत पर एक अच्छी फिश साइन है, उसके बावजूद भी जातक को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती जितनी उसे उम्मीद होती है।
क्योंकि एक अच्छी फिश लाइन इशारा कर रहे हैं कि आदमी 250-500 करोड़ का आदमी होगा, आदमी 1 करोड़ का भी नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। वास्तव में सूर्य पर्वत की फिश साइन को खासकर 2 और फैक्टरों की सहायता की ज़रूरत होती है। वो पहला फैक्टर है, वो है आपका ये आपकी भाग्य रेखा, डेस्टिनी लाइन, फेट लाइन। मतलब आपका सैटर्न माउंट अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर एक अच्छी स्पष्ट क्लियर दोष मुक्त भाग्य रेखा होनी चाहिए। अब कॉम्बिनेशन बना भाग्य रेखा और हमारी फिश साइन का सूर्य पर्वत पर। एक और बात, आपके हाथ में अपोलो माउंट पर फिश भी है, वेरी गुड, अच्छी भाग्य रेखा है, वेरी गुड। साथ में एक और चीज गौर करना, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल, ये फेट लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये मरकरी लाइन, इन तीनों के साथ से बनता है मनी ट्रायंगल। यह तीनों एंगल से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी बिल्कुल वेल पैक्ड होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि एक स्वास्थ्य रेखा आए और यहाँ से काट के चली जाए, या कोई और रेखा आए उसको काट दे, नहीं, बिल्कुल दोष मुक्त, कोई राहु रेखा नहीं, बस मरकरी लाइन, ब्रेन लाइन, फेट लाइन, इन तीनों का संगम, वेल पैक्ड मनी ट्रायंगल। अब ये जब ये तीन चीजें मिलती हैं, तीन फैक्ट काम करते हैं, आपका मनी ट्रायंगल, आपका फेट लाइन, आपका फिश साइन, अब चमत्कार होगा। यदि केवल फिश साइन है और भाग्य रेखा अच्छी नहीं है या मनी ट्रायंगल अच्छा नहीं है, तो अब फल नहीं मिलने वाला जो अपेक्षित है। लेकिन तीनों मिल गए, शुभ अवस्थाएं मिल गए, तो गारंटी दे रहे हैं कि आदमी बहुत तरक्की करेगा, खूब तरक्की, खूब सफलता, खूब संपन्नता, खूब यशमान, व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अद्भुत। लेकिन अगर फेट लाइन अच्छी नहीं है तो शुभ फल नहीं देगा, बहुत कम देगा। मनी ट्रायंगल कमजोर है, दूषित है, तब भी नहीं। तो हमारी फिश साइन को अपोलो माउंट पर, अपोलो माउंट भी वेल डेवलप्ड, कोई भी अशुभ निशान नहीं होना चाहिए। सनलाइन चल सकती है, वो भी अच्छी। वैसे तो अपने आप में फिश साइन का होना बहुत बड़ी बात, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं बहुत सारी लाइनें हैं, आपने तोड़ के मरोड़ के उनको आपस में जोड़ जाड़ के उनको फिश साइन घोषित कर दिया, ऐसा नहीं। फिश साइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब बहुत ही शुभ फलदायक होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अपोलो माउंट पर फिश साइन का महत्व और कब हमें ये है शुभ फल देती है, ध्यान रखना। संघर्ष बहुत कराएगी, मेहनत बहुत कराएगी, खूब कष्ट देगी, लेकिन अगर पूंछ नीचे है तो 50 के बाद खूब खूब, अगर पूंछ ऊपर है तो 50 से पहले बहुत कुछ देगी, लेकिन संघर्ष करा के देगी। साथ में आपकी फेट लाइन, मनी ट्रायंगल भी अच्छे होने चाहिए। समझ आ गया होगा आपको। छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर देना।
ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।